हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है। लद्दाख ट्रिप करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है, और ऐसे 5 रीज़न जिसकी वजह से शायद आप अपना प्लान ही कैंसिल कर दें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आप कभी लद्दाख गए नहीं हैं या आप अभी प्लान कर रहे हैं लद्दाख जाने के लिए, तो आप सरप्राइज होंगे कुछ बातों को जानकर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सोशल मीडियाज़ में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपने आज तक देखी होगी, उन वीडियो से तो यही लगता है इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर एवरी ट्रैवलिंग लवर। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सॉलिड रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपना प्लान चेंज कर दें। तो रीज़न नंबर 1, इट्स अ वे टू फार। लेह लद्दाख ट्रैवल करने के लिए आप कंट्री से कहीं से भी हों, लेकिन आप एक दिन में वहाँ नहीं पहुँच सकते। रुकिए, मैं फ़्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब फ़्लाइट की बात आई है तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर फ़्लाइट से आप लेह जाना चाहते हैं और लेह सिटी और आसपास का एरिया आप देख करके वापस आ जाते हैं, तो आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेह की खूबसूरती उनके रास्तों में है। अगर आप फ़्लाइट से लेह जाना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। What is the use of going to the Leh Ladakh trip if you are not traveling by road? जो भी वहाँ गए हैं वो सभी यही बताएंगे, चाहे आप श्रीनगर लेह हाईवे लीजिए या मनाली लेह हाईवे लीजिए, इट्स अ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन। ये रास्ते ही लेह की जर्नी को खूबसूरत बनाते हैं, और दिल्ली से इन रास्तों में आने जाने में आपको लगभग 10 से 15 दिन तो लगेंगे ही। अगर आपको इतने दिन की लंबी छुट्टी मिल गई और इतना लंबा आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं, वैसे दिल्ली से इसकी जो डिस्टेंस है वो करीब 1250 किलोमीटर है लेह सिटी का। यह ट्रिप उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी जिन्हें फैमिली या अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना है। मैं इस ट्रिप को फैमिली या बच्चों के साथ कभी रिकमेंड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इतना लंबा रोड ट्रिप फैमिली और छोटे बच्चों के साथ करना पॉसिबल नहीं है। 10 से 15 दिन आप समझ सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा सॉलिड रीज़न है, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, या ये बहुत महंगी ट्रिप होगी। उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, इतनी लंबी जर्नी और 10 से 15 दिन, यही रीज़न है कि आपको इसमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। लेह और आसपास जैसे नुब्रा वैली हो गई, पेंगोंग लेक हो गई, जिसके लिए अगर आप बाई रोड भी जाते हैं बाइक या कार से, तो लगभग आपको 3 से 3,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। उसके लिए पेट्रोल, मान लीजिए अपनी बाइक से जाते हैं तो आपको उसके लिए सारे सेफ्टी गियर्स और ट्यूबलेस टायर हो गया, ट्रैकिंग शूज़ हो गया, पंचर किट हो गई, ग्लव्स हो गया, जैकेट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। एक बाइक रेंट करते हैं, मान लीजिए आपके पास नहीं है बाइक, या आप कहीं दूर रहते हैं और आपको डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करना पड़ा। मैं तो यहाँ से दिल्ली से जोड़ के चल रहा हूँ। मान लीजिए आप केरल से हैं या आप मुंबई से हैं या आप उत्तराखंड से हैं, तो आपको और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके लिए और ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। मान लीजिए आप बाइक भी रेंट करते हैं, तो बाइक का रेंट भी एक दिन का 1,000 से 1,500 रुपये है। मान लीजिए आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो कार में भी लगभग, अगर आप रेंटेड कार लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप एक गाड़ी आपको करीब से करीब 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करवाएगी, जो कि 10 से 15 दिन का ट्रैवल होगा। कीप इन माइंड कि आपको इतना बजट ले के चलना है। तो गाइस, तीसरा सॉलिड रीज़न है, इट्स वेरी रिस्की। अगर आप अपनी बाइक या कार से जाते हैं तो आपको एक अच्छा ड्राइवर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की रोड काफ़ी स्कैरी है। हाई एल्टीट्यूड पे आपको गाड़ी चलानी होगी, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर काफ़ी कम होगा, आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेंगे जहाँ से आपको ब्लाइंड टर्न मिलेंगे, कहीं कहीं मौसम आपको ख़राब मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। पहाड़ों पे जहाँ हाई एल्टीट्यूड होते हैं, मोशन सिकनेस होते हैं, जिनको ऑक्सीजन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आपको
जो ऑक्सीजन है वो पानी के थ्रू मिलेगी। आप पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। और इसके लिए एक प्रैक्टिस और करनी है, लद्दाख जाने से 2 महीने पहले से आप योगा करना या थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करें, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे टाइम पे स्टैमिना थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी टाइम तक अपने आप को स्टेबल रख सकें, जल्दी थके नहीं आप। तो ये सब चीज़ें भी माइंड करने वाली बात है। इसके लिए आपको ऑक्सीजन के कैन रखने होंगे, खाने पीने के इंतज़ाम भी आप अपने साथ लेकर चलेंगे। इन रास्तों में आपको अच्छे होटल्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो जगह हैं वहाँ पर सिर्फ टेंट ही मिलेंगे आपको रहने के लिए। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको होटल और होम स्टे मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर आपको टेंट में ही स्टे करना पड़ेगा। वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, कहीं कहीं आपको 0 से नीचे टेम्परेचर भी मिलेगा। ड्यूरिंग सीजन में भी वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो आप एक बात ध्यान करके चलें कि आप अगर लेह जा रहे हैं, अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं, तो भी आपको कम से कम 2 दिन वहाँ रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, वहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है, माउंटेन जो सिकनेस होती है, उसको एडजस्ट करने में आपको बॉडी को कम से कम 2 दिन तो लगते ही हैं। तो 2 दिन अगर आप वहाँ पहुँचते हैं बाई फ्लाइट और 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, तो ही आप उस जगह को घूम पाएंगे। वरना आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने साथ थोड़ी दवाइयाँ भी ज़रूर रखें, जैसे सर दर्द हुआ, मोशन सिकनेस हुई, उल्टियाँ हुई, इन सब की दवाइयाँ, पेट दर्द हुआ, तो ये सब थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं। अभी स्कैरी क्यों है? क्योंकि बादलों के बीच से आपको जाना होगा। बारिश, स्नोफॉल आपको लेह सिटी में या पैंगोंग लेक की साइड या फिर खारदुंगला पास के पास कहीं भी मिल सकती है। आपको पानी से भरे नाले, जिसे वाटर हेडल कहते हैं, दिन के बाद इसमें काफ़ी पानी भर जाता है, जिसमें से आपको गाड़ी चला के जानी है। बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, तो गाड़ी भी आपकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली होगी तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। वैसे गाड़ियाँ तो सब वहाँ चली जाती है, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल पे। इन्हीं सब वजह से इस ट्रिप को एडवेंचरस ट्रिप कहते हैं। मेरा मतलब आपको डराना नहीं है, असली मज़ा लद्दाख का इसे ही कहते हैं। और यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी ज़्यादा, वहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं हैं, सिर्फ BSNL और एयरटेल ही आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको BSNL का सिम या एयरटेल का सिम लेना पड़ेगा। मेरा 4th रीज़न है लद्दाख ट्रिप ना सजेस्ट करने का, इट्स मोर क्राउडेड दैन यू थिंक। अगर आप सीजन में यहाँ का ट्रैवल करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। आपको हर जगह रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगी, यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। अगर आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या अच्छी वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं तो ये ट्रिप बहुत अच्छी लगेगी आपको। लेकिन अगर आप इनमें से नहीं हैं तो ये आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी उससे अच्छी अच्छी अल्टरनेट चीज़ें आपको दूसरी जगह देखने को मिल सकती है। जब आप इतनी दूर इतनी मेहनत करके जाएं, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप इतनी लंबी ड्राइव करें, इसके बाद भी आपको वही सब चीज़ें वहाँ देखने को मिले जो आम हिल स्टेशंस में मिलती है, वही क्राउड, वही भीड़, तो फिर इतना लंबा ट्रिप करने का क्या फ़ायदा। मेरा 5 सॉलिड रीज़न है, देयर आर बेटर अल्टरनेटिव। Ladakh is not the most beautiful place in the country. There are much better alternatives like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Kaja, Spiti, Kerala, Goa. It's a safe. You can save your time also. You can save your money also. 15 दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको अपने बॉस के आगे भीख मांगनी पड़े, या फिर आप इतनी लंबी छुट्टी के लिए अपना इतना नुकसान करें, और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको लेह लद्दाख की ट्रिप करनी है, तब आप एक असली ट्रैवलर हैं। ये मान के चलिए आपको एडवेंचर का कीड़ा है, तब तो आपको जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। सीजन में फॉरेन टूरिस्ट के साथ साथ सारे ट्रैवलर्स की पहली पसंद यही है। बेटर अल्टरनेटिव्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और गोवा है। अगर आपको हिल स्टेशन ही जाना है तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से हिल स्टेशन हैं, लाइक मनाली हुआ, कसोल हुआ, धर्मशाला हुआ, श्रीनगर हुआ, ऐसे बहुत से हिल स्टेशन हैं जिसकी लिस्ट है।
आप वहाँ जा सकते हैं। पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और रिस्क भी कम है। आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लेह ट्रिप करने के लिए आपको ये माइंडसेट रखना है कि ये एक एडवेंचर ट्रिप है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क भी उठाना है और आपके अंदर एक अच्छी ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए। आपको सारे सेफ्टी गार्ड्स, जो भी आपके सेफ्टी प्रिकॉशन हैं, वो लेने होंगे। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं अलग सी वीडियो बना सकता हूँ कि आप किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस ट्रिप को करने के लिए। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं ट्रैवल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।